मेरे सामने मेरे बच्चे जा रहे हों और मेरी क्या हालत हो, और हमारी मदद के लिए कोई आया भी नहीं। पहले लोगों के पाँव पड़ रहा था, मेरे जहन में जो आता था मैं कर रहा था। मोहम्मद अब्दुल्ला जलाल जो है उसके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि दूसरों को जनाजे मैंने पढ़ लिए, मुझे ठंडक पड़ गई, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए बड़ा मुझे परेशान कर रहा। मेरे बच्चे बच सकते, किसी ने मदद नहीं की। बड़ा सदमा है, पूरी दुनिया हमारे गांव में शरीक है। बच्चों ने कहा नाश्ता करना है, नाश्ता किया हमने, और बच्चे कह रहे थे ऐसे था चाय है ना वो दरिया के पास, ऐसे खुश था, पानी का नामो निशान नहीं था। तो हम भी इजी थे, रिलैक्स थे कि कोई चीज़ नहीं है, बच्चे चले गए हैं। तो विद इन अ मिनट, 1 मिनट भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा है कि पानी आ गया, और इतना पानी, इतना तेज़ पानी के बच्चे वापस आ नहीं सके। अंतिल के मेरा दोस्त था, मैंने उसको कहा यार बच्चे ज़्यादा आगे ना चले जाएँ, भाग रहे हैं, पत्थर है, गिर ना जाएँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, रिलैक्स हो, कोई बात नहीं, बच्चे घूमने आए, घूमना नहीं तो और क्या करना। जब पानी स्टार्ट हुआ तो मेरा दोस्त था, उसने कहा कि बच्चों को बुला लेते हैं ना, बच्चों को बुलाने के लिए गया, लेकिन वो जो लोग थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी रेस्क्यू वाले आएंगे और ले जाएंगे। हमने कहा ठीक है, वेट किया, और रेस्क्यू का वेट करते करते को आधा पौने घंटे बाद गाड़ी आई। इत्मीनान हुआ, अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह तेरा शुक्र, गाड़ी आ गई, कुछ ना कुछ हमारे बचेगा। लेकिन क्या हुआ, गाड़ी में से निकले आदमी, उन्होंने कहा हमारे पास आई कुछ नहीं। अब वहाँ बताएं मुझे कि क्या कंडीशन होगी, क्या हालात होंगे हमारे, जब हमें पता चल रहा होगा कि हमारे बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं। अंटिल का लोकल लोग जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। रेस्क्यू आने से पहले लोगों के पाँव पड़ रहा था, मेरे जहन में जो आता था मैं कर रहा था। लोगों गाड़ियों को रोक के कह रहा था किसी गाड़ी में किसमें से कुछ निकाल दो, कुछ ना कुछ दो, को मुझे एसी का नंबर दे दो, को मुझे डीसी का नंबर दे दो, मुझे किसी का नंबर दे दो, मुझे कहीं तो कुछ दो कि मैं कुछ कर सकूं अपने बच्चों के लिए। फिर इसी देर आधा पौना घंटा गुजरा है मेरा, उसके बाद गाड़ी आई है, मैं इत्मीनान से बैठ गया हूँ, शुक्र अल्लाह का किया कि अल्लाह गाड़ी आ गई, अब सुकून हुआ। लेकिन जब वो गाड़ी में से वो आदमी निकले, उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है, यकीन करें कि आप मुझे बताएं कि बच्चे आपके सामने जाते हो और आपका क्या हाल होगा, मैं उसको कैसे बयान करूँ। रात को बच्चा खांसी करे तो माँ बाप गहरी नींद में भी सोए हों उठ के बैठ जाएंगे कि बच्चे ने खांसी की है, हमने कोई मेडिसिन ढूंढ रहा है, कुछ करता है, और मेरे सामने मेरे बच्चे जा रहे हों और मेरी क्या हालत हो, और हमारी मदद के लिए कोई आया भी नहीं। तकरीबन सुबह 10 बजे हमें कॉल आई है, हमने उसी वक्त हमने डिसाइड कर लिया कि हम सब स्वात की साइड पे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त जानने वाले थे, उन्होंने कहा भाई अपना हाथ से चीज़ें गुजर गई हैं, तो आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते भी शाम 7-8 बज जाने हैं। तो बॉडीज़ की हमें वो पिक्चर्स वगैरह भी आ गई थी, उनका जाने का फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह से फिर रुक गए ना, हम नहीं जा सके। मेरी 4 बच्चियाँ थी, बड़ी बच्ची का नाम मीरब था और कुकिंग का शौक़ था और हर किस्म का खाना बना सकती थी, उन्होंने बना के खिलाया भी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरी जो है वो जॉब करती है गवर्नमेंट की, LHV हैं, तो मैं भी जॉब करता था। मेरी जो है वो जॉब करती है गवर्नमेंट की, LHV हैं, अजवा, मैं भी जॉब करता था। आयशाल ही तो बेटी थी मेरी, जो कहती थी कि नाम रोशन करूँगी, दुनिया में आपका नाम होगा, और वो स्कूल से स्कॉलरशिप लेके आती थी और कहती O लेवल करूँगी, मिलिट्री में जाऊँगी, फ़ौज में डॉक्टर बनूँगी, अनफाल। वो 2 क्लास में पढ़ती थी, 8 साल की बच्ची थी। प्यार तो होता है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो जिस हालत में भी है, अल्लाह करे पहले नंबर पे तो अल्लाह हमें मौजूदा दिखाए, वो हमें सही मिल जाए। क्योंकि मैंने जो देखा कि वो हाथ अपने हिला रहा था जब पानी में था, तो जंप वगैरह लगा रहा था, वो अल्लाह के घर में उम्मीद है बहुत ज़्यादा मुझे कि वो सही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हम बहुत छोटे थे उस वक़्त जब वो मेरी भाभी आई है, वो ऐसे ही जैसे मेरी माँ है, उन्होंने हमें बड़ा किया है, खाना खिलाना सब कुछ वो ही करती थी हमारी तो वो बहू जैसे थी, भाभी तो आए नहीं थी।
मेरे बच्चे बच सकते। किसी ने मदद नहीं की, 2 घंटे किसी ने मदद नहीं, पुकारते रहे हैं। मेरी 2 बेटियाँ 2 दमाद सामने बैठ के देखते रहे हैं, बेबस लाचार, कुछ भी नहीं कर सके, उनके सामने डूबे हैं। मैं इतना बूढ़ा आदमी, इस उम्र में मुझे यह सदमा सहना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ मेरे बच्चे मुझे उठा कब्रों में ले जाते, लेकिन मुझे वो कदम में उठा के लेके जा रहे। मोहम्मद अब्दुल्ला जराल जो है, उसके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि दूसरों जनाजे मैंने पढ़ लिए, मुझे ठंडक पड़ गई, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए बड़ा मुझे परेशान कर रहा। जितना मेरा बच्चा इतना ही शरीफ बच्चा था, उसे स्कूल से आना, अपने घर में उसे पकड़ गुजारा, किसी आज तक किसी झगड़ा नहीं किया, उसे किसी लड़ाई नहीं की। अब्दुल्ला जराल को वापस जैसी हालत में अल्लाह वापस कर दे, नहीं अगर वो अल्लाह के पास चला गया, फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें वो डेड बॉडी मिलनी चाहिए ताकि हमें सुकून हो सके।